जेई अर्थात जूनियर इंजीनियर कैसे बने जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको आसान भाषा में और बिल्कुल सटीक तरीके से बताऊंगा कि जेई बनने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें समझनी है। और यकीन मानिए, अगर आपका सपना है जेई बनने का तो ये वीडियो आपके सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स करके आपके हर एक प्रश्नों का जवाब बिल्कुल आसान भाषा में देने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि जेई क्या है, कौन बन सकता है। उसके बाद हम जानेंगे कि जेई का काम क्या होता है, अर्थात जूनियर इंजीनियर का वास्तव में काम क्या होता है। तीसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जेई बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस अर्थात योग्यता क्या होनी चाहिए। चौथे पॉइंट्स में हम ये जानेंगे कि जेई बनने के लिए कौन सा एग्जाम आपको देना पड़ता है। पांचवें पॉइंट्स में हम ये जानेंगे कि जेई बनने के लिए आपकी एज लिमिट अर्थात उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। छठे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जेई बनने के बाद आपको ज्वाइनिंग कहाँ मिलेगी। और सातवें पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जेई की सैलरी कितनी होती है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप करके आपको मिल सके। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जेई क्या है और कौन बन सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जेई जिसका फुल फॉर्म जूनियर इंजीनियर होता है, मतलब हर एक विभाग में अलग अलग जूनियर इंजीनियर नियुक्त किए जाते हैं ताकि उस विभाग के जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं उनको सफलतापूर्वक किया जा सके। जेई वे सभी स्टूडेंट्स बन सकते हैं जिन्होंने कोई ना कोई कोर्स में जो है वो पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट किया है किसी न किसी ब्रांच से, या फिर अगर आपने बीटेक कर लिया है किसी भी ब्रांच से तो आप जेई बन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं जिनमें जेई की वैकेंसीज काफ़ी आती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सभी इंजीनियरिंग के कोर्सों में जो है वो जेई की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आती है। तो अगर आप जेई बनना चाहते हैं, तो अगर आप सभी के ये कोर्स हैं या अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन कोर्सों का चुनाव ज़रूर करें ताकि आगे चल के आपको आसानी हो जेई बनने में। अब ऐसा नहीं है कि अदर ब्रांचेस वाले जेई नहीं बनते, लेकिन उनमें वैकेंसीज कुछ कम आती हैं। दैट्स वाई मैंने कहा कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये चार ब्रांच में ज़्यादातर जेई की वैकेंसीज आती हैं, तो संभावनाएं ज़्यादा बन जाएंगी आपके जेई बनने का। तो आइए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके सभी चीज़ को जानते हैं। अब हम जानते हैं कि जेई का काम क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेई आप अलग अलग विभाग में हो सकते हैं। रेलवे विभाग में जेई होता है, बिजली विभाग में जेई होता है, पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई होता है। तो हर विभाग में जेई का काम अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। जैसे अगर एक इंजीनियर पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई है तो उसका काम क्या होगा कि जो भी पानी की पाइपलाइनें हैं उनको बिछाने का, उनको सही तरीके से बिछवाने का काम होगा। भवन के रख रखाव की परियोजना से संबंधित उसको कार्य मिलेगा पीडब्ल्यूडी जेई को, ठीक है, जूनियर इंजीनियर को। लेकिन अगर कोई इंजीनियर रेलवे में जूनियर इंजीनियर है तो इस स्थिति में उसको रेलवे लाइन की देखभाल, ट्रेनों के संचालन की देखरेख, इस टाइप का काम मिलेगा। तो जैसा विभाग वैसा काम आपको मिलेगा, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो जितने भी जेई हैं तो उनका काम उनके विभाग पर निर्भर करता है कि वो किस विभाग में जेई हैं। अगर वो बिजली विभाग के जेई हैं तो बिजली से रिलेटेड काम मिलेगा उनको। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कि जेई बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से समझें अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 10वीं अपना अच्छे नंबरों से पास करना है। 10वीं जैसे ही आप पास कर लेंगे तो आसानी होगी आपको एक कोर्स करने में, क्योंकि 10वीं कम से कम अगर आप पास करेंगे तो 10वीं के बेस पर एक कोर्स होता है पॉलिटेक्निक कोर्स। तो 10वीं के बाद से 3 साल का एक कोर्स पॉलिटेक्निक है जिसका नाम है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप जेई बन सकते हैं और इस कोर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप कम से कम 10वीं पास करें अच्छे नंबर से, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक या बीटेक कोर्स करें। लेकिन ये दिक्कत आती है कि बीटेक कोर्स करने के लिए आप कम से कम 12th पास होने चाहिए। तो या तो आप 12th पास करके बीटेक कोर्स कर लीजिए या फिर 10वीं पास करके 3 साल का पॉलिटेक्निक कोर्स कर लीजिए, क्योंकि जेई बनने के लिए या तो आप पॉलिटेक्निक कोर्स कंप्लीट किए होने चाहिए या फिर आप बीटेक कोर्स कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा आप किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो आप जेई बन सकते हैं, लेकिन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरों को थोड़ा ज़्यादा जो है वो वैकेंसीज़ का लाभ मिल जाता है, क्योंकि इस सेक्टर में, इस फील्ड में वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो उम्मीद है कि आपको योग्यता अच्छे से समझ आ गई होगी कि 10वीं पास करें, उसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करें या पॉलिटेक्निक करने के बाद बीटेक कोर्स कर लें और उसके बाद आप जेई बन सकते हैं।
अब आइए हम बात करते हैं कि जेई बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स के माध्यम से आप जेई बन सकते हैं। जैसे रेलवे भी जेई का एग्जाम कराता है, आरआरबी जेई नामक एग्जाम होता है, और उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप रेलवे विभाग में जेई बन सकते हैं। इसी तरीके से एसएससी अपना जो है वो एग्ज़ाम कराता है। एसएससी जेई के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंजीनियर्स जेई बनते हैं। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जेई बनने के लिए। तो आप जिस भी एग्ज़ाम देने के लिए कंफर्टेबल हैं, आप उस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करेंगे और उसे क्वालिफाई करके जेई बन सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आरआरबी जेई और एसएससी जेई के माध्यम से जेई बनते हैं। तो इसके बारे में आपको चैनल पर डिटेल वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये पॉलिटेक्निक और बीटेक कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी, तो इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पूरे कोर्स के बारे में जान सकते हैं। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि जेई बनने के बाद आपका स्कोप क्या रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी गवर्नमेंट जेई हैं उनका तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि ये जो है वो नौकरी आसानी से नहीं मिलती। जेई बनने के लिए आपको अच्छे एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसमें कंपटीशन काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरीके से मेहनत करना पड़ता है। सो मेहनत करके अगर आप कोई भी चीज़ हासिल करते हैं तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जेई की स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर आप फ्यूचर में भी देखेंगे तो फ्यूचर में भी जूनियर इंजीनियरों का बहुत ज़्यादा स्कोप है, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जेई बनने के बाद आपकी ज्वाइनिंग कहाँ लगेगी, तो देखिए ज्वाइनिंग आपकी अलग अलग विभाग में लग सकती है ना। डिपेंड करता है कि आपका ब्रांच कौन सा है, पॉलिटेक्निक या बीटेक कोर्स में। आप बिजली विभाग में जेई बन सकते हैं, आप रेलवे विभाग में जेई बन सकते हैं, आप ग्रामीण विकास विभाग में जेई बन सकते हैं, आप भवन निर्माण विभाग में जेई बन सकते हैं, पथ निर्माण विभाग में जेई बन सकते हैं। इसी के अलावा बहुत सारे अन्य विभाग हैं जिसमें आप जेई बन सकते हैं। तो बहुत सारे विभाग में आप जेई बन सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांच कौन सी है और आप किस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें सर आपने बता दिया, अब सैलरी भी बता दो कि सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट, सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। अगर मैं स्टार्टिंग बेसिक सैलरी के बारे में बात करूं तो एक जूनियर इंजीनियर की स्टार्टिंग बेसिक सैलरी एसएससी जेई की 35,000 से 40,000 रुपये से स्टार्ट होती है ना। कई जगह 28,000 से 34,000 के बीच से स्टार्ट होती है। इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, यानी भत्ते मिलते हैं, है ना। हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, इसके अलावा मेडिकल अलाउंस, ये सभी अलाउंस मिलते हैं जो आपको और ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल जेई बनने में काफ़ी फ़ायदा है। तो इसलिए आप जो है वो अगर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स किए हैं या बीटेक कोर्स किए हैं तो एक बार जेई का एग्ज़ाम देने के बारे में ज़रूर सोचिए। और अगर नहीं किए हैं, करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक और बीटेक कोर्स, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप जेई बनने के सपने को जल्द से जल्द साकार कर पाएँ। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी हेल्प हुई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।